नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार संदीप तोमर जी की कहानी बदनुमा दाग। तो आइए सुनते हैं कहानी। वो एक लाइब्रेरी नुमा कमरा था। मैंने कमरे को हैरत भरी निगाह से देखा। इतनी सारी किताबें किसी घर में पहली बार देख रही थी। इतनी किताबें तो पढ़ते हुए कॉलेज की लाइब्रेरी में ही देखी थी। मैंने एक सोफे की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। तभी एक छोटी सी बच्ची कमरे में दाखिल हुई। गुड इवनिंग मैम, उसने बड़ी दबी सी आवाज में कहा। कॉपी किताब उसके हाथ में थी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। निखिल के जाने के बाद घर का खर्च चलाने के लिए ट्यूशन करना मेरी मजबूरी थी। ट्यूशन के साथ ही बच्चों की परवरिश कर सकती थी। 8 साल की बेटी और 3 साल के बेटे की परवरिश करना कितना कठिन है, ये निखिल के जाने के बाद ही पता चला। उस छोटी लड़की से मैंने नाम पूछा था। लड़की ने जवाब में कहा, आई एम यशिका। ट्यूशन मेरी मजबूरी थी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को ट्यूशन? जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था उनसे क्लास और फीस की बात ही नहीं हुई थी। इस कमरे में बैठे मैं कुछ असहज महसूस करने लगी थी। अनमने से ही सही, लेकिन यशिता को पढ़ाने के लिए मैंने कॉपी खोल उस पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी। कुछ निर्देश दिए तो यशिका अपने काम में मग्न हो गई और मैं कहीं खो सी गई। इतनी किताबें रखने वाला इंसान और बेटी के लिए लेडी ट्यूटर। मैं स्वयं कोई जवाब खोजती, तभी एक आहट ने मेरा ध्यान भंग किया। हेलो मिस कनिका, माई नेम इज कनिका, मैंने स्वयं से कहा। यस आई नो, शायद आपको याद नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं। मैंने दिमाग पर जोर डाला। चेहरा वाकई कुछ जाना पहचाना था। अनायास ही मेरे मुंह से निकला, मिस्टर सहाय। यस कनिका, आई एम मिस्टर सहाय। आप मुझे सुकुमार भी कह सकती हैं, मिस्टर सहाय ने कहा। ओके मिस्टर सहाय, आई मीन सुकुमार। आपका बड़ा नाम है। लेखन की दुनिया से बहुत परिचित तो नहीं, लेकिन आपके चर्चे अखबारों और कुछ पत्रिकाओं में पढ़े जरूर हैं, मैंने उनसे कहा। ओह, तो आप साहित्य में रुचि रखती हैं? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, बस समय मिलना चाहिए। अभी एक शांति सी कमरे में पसर गई है। मैं यशिका की कॉपी पर निगाहें गड़ा लेती हूँ। मिस्टर सहाय ने आराम कुर्सी को पकड़ा है। उसी के बराबर में एक छोटा सा फ्रीजर है। मिस्टर सहाय एक बियर और 2 कांच के मग निकालते हैं। मग में बियर डालने की आवाज से मेरी निगाह ऊपर उठती है। एक आदमी और 2 मग। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही मिस्टर सहाय एक मग उठाकर मेरी तरफ बढ़ाते हैं। मिस कनिका, लीजिए, कुछ ठंडा हो जाए। जी, लेकिन ये तो बियर है। और मैं आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिस्टर सहाय बोल पड़ते हैं। मिस कनिका, बी बोल्ड यार, आप नए जमाने की महिला हैं। निखिल से हमारे एक जमाने में बिजनेस रिलेशन थे। आज वो यहाँ नहीं है। वक्त ने उन्हें इस दुनिया से जुदा कर दिया। लेकिन आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। कितने सलीके से आपने गृहस्थी को संभाला है। सब वक्त का फैसला है सुकुमार, मग को हाथ में लेते हुए मैंने कहा। यशिका वहां से दूसरे कमरे में जा चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कितनी समझदार बच्ची है। उसे मालूम है कि पापा अगर अपनी लाइब्रेरी में हैं तो उसे वहां से चला जाना चाहिए। मुझे याद आया कि मिस्टर सहाय की पत्नी को गुजरे हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। यशिका तब मात्र 1.5-2 साल की रही होगी। कितना मुश्किल होता है एक पिता के लिए मां हो जाना, उतना ही मुश्किल है एक मां के लिए पिता हो जाना। निखिल से मेरी मुलाकात एक शादी में हुई थी। इतना हैंडसम लड़का देख मेरे दिल में कितने ही ख्वाबों ने एक साथ दस्तक दी। काश ये लड़का मेरी जिंदगी में आए। मैं ये सब सोच ही रही थी कि निखिल मेरे पास आया और उसने कहा था, मिस बहुत खूबसूरत हैं आप। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
जी कनिका शर्मा, मुझे निखिल कहते हैं। छोटा सा कारोबार है चोपड़ा सर्जिकल के नाम से, जिसका प्रोपराइटर मैं ही हूँ। हैंडीकैप लोगों के उपकरण बनाता हूँ। ये एक समाज सेवा भी है और बिजनेस भी। निखिल ने एक ही पल में अपना पूरा बायोडेटा मेरे सामने रख दिया था। इस एक मुलाकात ने हमें बहुत करीब ला खड़ा किया और 2-4 मुलाकातों के बाद ही बात शादी तक पहुंच गई थी। मेरे पापा डॉक्टर थे और मेरे लिए अपनी ही लाइन के लड़के की खोज में थे। कितना लड़ी थी मैं निखिल के लिए। आखिर पापा को मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ा था। पापा की लाडली जो थी, पापा को जितना भी मेरी शादी में खर्च करना था वो सब पापा ने कैश के रूप में निखिल को देते हुए कहा था, बेटा इस राशि को अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करना। नाजों से पाली है मैंने अपनी बेटी, जीवन भर साथ निभाना। साथ निभाने पर याद आया वो एक मनहूस रात थी। निखिल अभी घर वापस आए ही थे। उन्होंने कहा था, कनिका बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ, मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आता हूँ। मैं खाना लगा ही रही थी कि निखिल के मोबाइल पर कोई कॉल आया। पता नहीं क्या बात हुई। निखिल बाथरूम से निकले तो बोले थे, कनिका जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना है, मेरे दोस्त का रोड एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस हालत है, उसे इमीडिएट ब्लड की सख्त ज़रूरत है। कितना मुश्किल होता है छोटे शहरों में ब्लड का इंतज़ाम करना। मैंने निखिल को कहा था, निखिल इफ़ यू डोंट माइंड मैं भी साथ चलूं? कुछ सोचते हुए निखिल ने कहा, ठीक है चलो, लेकिन तैयार होने में ज़्यादा समय मत लगाना, बस एक चुटकी सिंदूर लगा, तुम बहुत खूबसूरत लगने लगती हो। मैं बिना समय गंवाए दुपट्टा उठा चप्पल पहन 2 मिनट में निखिल के सामने थी। खाना डाइनिंग टेबल पर ढक कर रख दिया था। तभी मैंने निखिल को कहा, सुनो खाली पेट डॉक्टर ब्लड नहीं लेते, एक रोटी खा लो। निखिल ने मुझे एक पल निहारा और खड़े खड़े ही एक रोटी के ग्रास बना खाते हुए कहा था, माई लवली स्टूपिड वाइफ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। हम दोनों बाइक पर बैठ हॉस्पिटल पहुंचे, ब्लड दिया और डॉक्टर से बातचीत करके हॉस्पिटल से निकल पड़े। अभी कुछ ही दूर चले थे और सामने से आते ट्रक से बाइक टकरा गई थी। जब होश आया तो बस कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े थे, निखिल इज नो मोर। मिस्टर सहाय की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मिस कनिका कहाँ खो गई, बियर का ग्लास गर्म हो जाएगा। कुछ नहीं सुकुमार, बस वो मनहूस रात याद हो आई थी जब निखिल। हाँ कनिका, शहर की सबसे दर्दनाक रात थी वो। हमारे शहर में तब मातम का माहौल था। होनी बलवान है। मैंने मिस्टर सहाय से कहा, सुकुमार आज मूड नहीं, आप बियर एंजॉय कीजिए, फिर कभी कंपनी दूंगी। कहकर मैं हाथ में लिया गिलास मेज पर रख उठ खड़ी हुई थी। यशिका को पढ़ाना शुरू कर दिया था। यशिका की रोजमर्रा की जरूरतें यूं तो सुकुमार पूरी करते, लेकिन मुझे महसूस हुआ एक माँ के काम करने का जो तरीका होता है वो एक पिता का कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे मैंने यशिका के बहुत से छोटे मोटे काम करने देखने शुरू कर दिए। मिस्टर सुकुमार बेटी का बहुत ख्याल रखते। उसके कपड़ों से लेकर उसकी अलमारी, उसके खिलौने, उसकी किताबें सब करीने से लगी होती। किचन में नूडल्स से लेकर अन्य ज़रूरत की चीज़ें भी रखी होती। जब मैं पढ़ाने जाती तो यशिका का दूध तैयार करके मग उसके हाथ में रखती और कहती, हमारी बिटिया रानी जितनी जल्दी पिएगी उतनी जल्दी बड़ी होगी। उसका जवाब होता, ओके मिस, और एक बार में मग का दूध खत्म करके रख देती। मुझे यशिका का काम करना अच्छा लगता। इधर मैंने महसूस किया कि सुकुमार मुझसे खूब बातें करते, अपने निजी जीवन की, अपने अकेलेपन की। मुझे महसूस होता कि सुकुमार मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। यशिका से स्नेह बढ़ता जा रहा था। मुझे लगने लगा कि जैसे जिंदगी की और ज़रूरतें हैं वैसे ही यशिका भी मेरी ज़रूरत में शुमार हो गई है।
एक शाम मैं निर्धारित समय पर यशिका को पढ़ाने गई। मैं अक्सर उसे सुकुमार की लाइब्रेरी में ही पढ़ाती थी। उस समय सुकुमार वहां नहीं आते थे। अभी 1 घंटा बीता होगा। मैं लगभग सारा होमवर्क उसे करा चुकी थी। तभी सुकुमार लाइब्रेरी आए। मैंने कहा, सर, यशिका को होमवर्क करा दिया है। वह दूध भी पी चुकी है। सब्जियां बनी हुई हैं, बस रोटियां सेंक लेना। मैं अब निकलती हूँ। रुकिए ना मिस कनिका, हमसे तो बात किए अरसा हो गया। एक उधार भी बाकी है। इजाजत हो तो ठंडी बियर का एक एक मग हो जाए। सुकुमार, यूं तो मूड नहीं, लेकिन आपका आग्रह बार बार टालने का मतलब आपको नाराज करना होगा, और आपको हम नाराज करना नहीं चाहते। कहकर मैंने आगे कहा, लाइए आज ड्रिंक्स हम बनाते हैं। मैंने 2 गिलास उठाए और बियर की बजाय वोडका की बोतल उठा 2 पैक बनाए। एक में 60 ml और दूसरे में 30 ml। सोडा डालकर 1 गिलास में पानी डाला। गिलास मेज पर रख मैंने कहा, लीजिए सुकुमार, हैव अ चीयर्स। दोनों ने अपना गिलास उठाया और आपस में टकराकर होंठों से लगा लिया। सुकुमार ने कहा, मिस कनिका, इतना कम पानी आपके गिलास में? मैंने पानी डाला ही कब, सिर्फ सोडा है। मैं ड्रिंक में पानी नहीं लेती, और 30 ml के 2 पैक से ज़्यादा कभी नहीं। बातें हो रही थीं। सुकुमार ने चौथा पैक खत्म कर लिया था। मेरा अभी दूसरा यानी लास्ट मेरे हाथ में था। मैंने गिलास रख नट्स उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि सुकुमार ने मेरी कलाई को अपने हाथ में ले कहा, मिस कनिका, यशिका की कितनी ज़रूरतों में तुम हाथ बटाने लगी हो। बहुत खुश रहती है वो तुम्हारा साथ पाकर। जी, मेरे मुंह से निकला। मैंने अपनी कलाई छुड़ाने का कोई उपक्रम नहीं किया था। बरसों बाद मुझे निखिल की छुअन का सा एहसास हुआ। मुझे लगा मानो सुकुमार के वेश में निखिल मेरे सामने बैठा कह रहा हो, निकिता, बच्चे तुम में इतने खोए रहते हैं कि मेरी याद ही नहीं आती। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। सुकुमार का हाथ मेरे गालों पर था। मेरे आंसू पोंछ उन्होंने कहा, मिस कनिका, लगता है कुछ पुराना याद आ गया। कहीं निखिल की यादें? जी, कभी कभी निखिल की यादें बहुत पीछा करती हैं। मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, लेकिन सुकुमार की बातों में, उनके हाथों में एक अजीब आकर्षण था। कब मेरा हाथ पकड़ उन्होंने अपने होठों से लगा चूमा, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे एक इंद्रजाल मेरे चहुं ओर है और मैं उनके नियंत्रण में हूँ। कुर्सियों के बीच की दूरी घट गई थी, और 2 जिस्मों के बीच की भी। सुकुमार का हाथ पीठ से होता हुआ दाएं हिस्से की गोलाई को छूने लगा। एक झटका लगा मुझे। मैंने कहा, सॉरी सुकुमार, हम कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और हाँ, बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं एक झटके से उठी और बाय बोलकर घर के लिए चल दी। रास्ते भर मैं विचारों के अंधड़ में घिरी रही। घर पहुंची तो बेटी को किचन में पाया। मन किया सारा प्यार जो सुकुमार से बचाकर छुपाकर लाई हूं, सब मेरी बेटी पर लुटा दूं। बेटी ने कहा, मम्मा, भाई खाने की जिद कर रहा था। मैंने सोचा एक पराठा बनाकर उसे खिला दूं, लेकिन वो मैगी की जिद कर रहा था। फिर पेस्ट्री की डिमांड करते करते सो गया। मेरा हाथ मैगी के डिब्बे की ओर बढ़ा। देखा, डिब्बे में कोई पैकेट शेष नहीं था। राशन के डिब्बे भी मेरी किस्मत की तरह खाली थे। मेरी आंखों के सामने सुकुमार का चेहरा घूमा। एक मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। रात में सोते वक्त दोनों बच्चे मेरे दाएं बाएं थे। घंटों मैं उनका सिर सहलाती रही। अश्रुधारा मेरा चेहरा गीला किए थी। अगले 2 दिन मैं यशिका को पढ़ाने नहीं गई, लेकिन ज्यादा दिन खुद को जाने से रोक नहीं पाई। मैं यशिका की जरूरत थी। मुझे वहां होना चाहिए। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो देखा, सुकुमार किचन में थे। यशिका के लिए उपमा बना रहे थे। मैंने कहा, लाइए मैं बना देती हूँ, आप आराम कीजिए। और हाँ, चाय लेंगे या कॉफ़ी? कॉफ़ी।
सुकुमार ने कहा। तो मैंने पूछा, लेकिन आप तो हमेशा चाय ही प्रेफर करते हैं, फिर आज? मिस निकिता, आप चाय पीती नहीं हैं। कॉफ़ी पीऊंगा तो आप साथ देंगी ही। मैंने यशिका के लिए उपमा बनाते हुए ही दूसरे स्टोव पर कॉफ़ी बनने रख दी। समय बचाना भी ज़रूरी था, ताकि यशिका का पिछले 2 दिन का पढ़ाई का हर्जाना भी पूरा हो सके। यशिका ने जल्दी ही उपमा खत्म किया और लाइब्रेरी में किताबें लेकर पहुंच गई। मैंने कॉफ़ी के 2 मग हाथ में लिए और सुकुमार से पूछा कि आप लिविंग रूम में कॉफ़ी पिएंगे या फिर लाइब्रेरी? उन्होंने लाइब्रेरी आने का बोला, तो मैं मग ले लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। यशिका को लेसन समझा मैंने कॉफ़ी का कप हाथ में लिया और सिप लेने लगी। मिस्टर कुमार भी आ चुके थे। आराम कुर्सी पर बैठ वो अपना कॉफ़ी का मग लिए बैठे रहे। मैं यशिका को पढ़ाने में व्यस्त हुई तो कुछ और देखने समझने का दिमाग में नहीं आया। यशिका ने अपना काम निपटाया और अपने रूम की ओर बढ़ गई। मैंने कहा, सुकुमार, मैं जा रही हूँ, खाना खा लीजिएगा और यशिका को भी खिला दीजिए। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, सुकुमार ने मेरी कलाई को पकड़ लिया। मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ी। आंखों से निकले आंसू सूख चुके थे, लेकिन निशान अभी तक बाकी थे। कॉफ़ी के मग में कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। सुकुमार ने कहा, मिस कनिका, कुछ पल बैठो, आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए, कहकर मैं कुर्सी खींच उनके पास बैठ गई। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बेटी कितनी ही बार इंतजार करके भूखे ही सो जाती है, मैंने कहा। मिस कनिका, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। यशिका को भी आपकी ज़रूरत है और उन दोनों बच्चों को भी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों बच्चे साथ ही रहें, ताकि तुम्हारी 2 जगह की चिंता भी खत्म हो और मैं भी यशिका की चिंताओं से मुक्त। मैं कुछ भी जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं थी। मुझे लगा कि 2 बच्चों की विधवा माँ को क्या ये अधिकार है कि वो किसी का दामन थाम समाज में किसी की लिव इन पार्टनर होने का बदनुमा दाग अपने माथे पर लेकर कहीं आ जा सकेगी। मैं चुप बैठी रही। मिस्टर सुकुमार आराम कुर्सी से उठ कमरे में चहलकदमी करने लगे, फिर आकर बैठ गए। एक छोटी सी डिब्बी उनके हाथ में थी। उन्होंने मेरी कलाई को हाथ में थाम मेरी अंगुली में डिब्बी से अंगूठी निकाल पहना दी। एक चीख मेरे अंदर से निकली, नहीं सुकुमार, ये नहीं हो सकता। कैसे मैं निखिल को भुला सकती हूँ? मिस कनिका, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम निखिल की यादों को भुला दो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आज से तुम मिसेस कनिका सहाय कहलाओ। इजाज़त दो तो कल ही कोर्ट जाकर शादी की फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। किसी के साथ लिव इन में रहने का मैंने कभी ख्वाब नहीं पाला। यशिका का चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। मेरे कान मानो उसके मुंह से ममा सुनने को लालायित हों। अगले ही पल निखिल का चेहरा मेरे जहन में आया। वो मुस्कुराता कह रहा था, कनिका, मैं तो बीता हुआ कल हूँ, पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। एक अश्रुधारा मेरी आंखों से बह निकली। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।